चलिए आज का हम क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन हो गया मेरा मिसलेनियस देखने के लिए जा रहा है। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो हो, ये मतलब है कहाँ है? कन्याकुमारी में है। The Vivekanand Rock Memorial is located in Kanyakumari. It was built in 1970 in honor of Swami Vivekananda, who is said to have attained enlightenment on the rock. कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल रॉक है, जो बनाया गया था 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पंथ के अग्रणी प्रकाश संत कवि थे, जिन्हें रामचरितमानस कविता भी लिखी थी। राम पंथ के अग्रणी प्रकाश संत कवि थे, जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी। तुलसीदास था। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पर समाप्त हुआ था। तो बांग्लादेश जो हुआ था वो 26 दिसंबर 1971 में अलग हुआ था पाकिस्तान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये जो था, ये श्री माओ भंडारनायके था। भंडारनायके जो था वो श्रीलंका का पहला महिला प्रधानमंत्री था ही, लेकिन बल्कि वे पूरे दुनिया में सबसे पहला महिला प्रधानमंत्री के रूप में था। तो भंडारनायके था, श्रीमन भाभू भंडारनायके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा, जोरवे कल्चर एक चौकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है, जो वर्तमान में भारत राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय, तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो हुआ था 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। उस टाइम भारत के सेना का प्रमुख कौन था? सैम मानेकस था। उस टाइम में श्याम मानेकस था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन था? तो 1971 में जो भारत का रक्षा मंत्री था वो कौन था? जगजीवन राम। 1971 में भारत का रक्षा मंत्री था जगजीवन राम। किस विशिष्ट कारण से पिगली वेंकैया के को अनाज भी जाना जाता है? आज भी जाना जाता है। पिंगली वेंकैया को आज भी जाना जाता है। डिजाइनिंग द नेशनल फ्लैग। अच्छा, नेशनल फ्लैग, हमारा जो फ्लैग है, राष्ट्रीय भारतीय ध्वज की डिजाइन किया था। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, उनको जो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। हमारा फ्लैग का डिजाइन जो दिया गया था, उन्हीं के द्वारा किया गया। हफीम युद्ध ब्रिटिश तथा के बीच लड़ा गया था। हफीम युद्ध जो है वो किन किन के बीच लड़ा गया था? तो आइए देखते हैं। चाइना के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जापान में एक डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापक में से एक था? रविंद्रनाथ टैगोर था।
आत्मसमर्पण की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था, जिसने भारत में पुर्तगाली शासन का अंत किया था? आत्मसमर्पण की सिद्धांत पर कब मतलब सिग्नेचर किया गया था, जो पुर्तगाली शासन अंत हुआ था? तो पुर्तगाली शासन जो है वो कब अंत हुआ था? तो 19 दिसंबर 1961 को। इसी टाइम गोवा लिबरेशन डे में भी मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भी गोवा को मतलब आजाद किया गया था पुर्तगाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, चेरियल क्रॉस भारत का एक विलुप्त होता हुआ कला रूप है। स्क्रॉल चेरियल स्क्रॉल भारत का एक विलुप्त होता हुआ कला रूप है, जिसका अभ्यास नक्काशी परिवर्तन नामक एक परिवार के द्वारा कई पीढ़ी से किया जा रहा है। उस आधुनिक राज्य का नाम बताइए जहां यह कला रूप है। यह कला रूप तेलंगाना में है, और तेलंगाना में चेरियल स्क्रॉल है, तेलंगाना में। द चेरियल स्क्रॉल इज ए डाइंग आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया practiced by one family called the Nakasi family for many generations. In modern times, in honor of his art from is the Telangana state, the traditional of long scroll and kalamkari art influenced the Kirill scroll as much more stylish version of नक्काशी आर्ट। नक्काशी आर्ट भी पूछा गया है, तो नक्काशी आर्ट जो कला है वो कहाँ से है? तेलंगाना से है। निम्नलिखित में से किसने नृत्य तथा संबंध अनुशासनों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की है? तो कलाश्रम स्थान की स्थापना की है, कौन किया था? तो ये जो है पंडित बिरजू महाराज जो है वो कथकली डांस से रिलेटेड है, और उनका यूपी कथकली जो है वो केरल का डांस है, और कथक डांस जो है वो है उत्तर प्रदेश का क्लासिक डांस है, जिसका मतलब रिलेटेड है। अच्छा कलाकार है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भागवत गीता को जो इंग्लिश में जो अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेट किया था, वो चार्ल्स विल्किस के द्वारा। चार्ल्स विल्किस ही भागवत गीता को फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू जब मर गया था 1964 में, तो गुलजारी लाल नंदा जो बना था वो क्या बना था? तो पीएम बना था गुलजारी लाल नंदा। 4 जुलाई 1998 इतना was Indian politician and economist who specialized in labor issues. He was the acting Prime Minister of India for 2 short periods following the death of Jawaharlal Nehru in 1964. गुलजारी लाल नंदा जो है 2 बार प्रधानमंत्री बना था छोटा सा टाइम के लिए, जिसमें एक नेहरू जब एक्सपायर कर गए थे, डेथ कर गए थे, उसके बाद 1964 में, एंड लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जब डेथ कर गए थे तो 1966 में। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। कब? 1964 में जब मर गए थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सेकेंड टाइम जब लाल बहादुर शास्त्री मर गए थे, एक्सपायर कर गए थे, तो 1966 में। नेहरू लियाकत समझौता पर खाली स्थान में हस्ताक्षर किया गया। नेहरू और लियाकत समझौता 1950 में नेहरू और लियाकत के बीच समझौता हुआ, द ट्रीटी
was signed in the New Delhi by the Prime Minister Jawaharlal Nehru and the Prime Minister Liaquat Ali Khan. इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम था लियाकत अली खान ऑन अप्रैल 1950 द ट्रीटी वाज द आउटकम ऑफ 6 days of talks sought to guarantee to right of minority in both countries after the partition of India and to avert another war between them. खाली स्थान बाल चरखा संघ की स्थापना की जहां बच्चों को कताई एवं बुनाई सिखाया जाता था। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। क्या एस्टेब्लिश किया गया था? बाल चरखा संघ की स्थापना। बाल चरखा संघ का स्थापना कौन किया था? इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान को इसको हिंदी संस्करण में कब स्वीकृत किया गया था? तो 1950 को ये किया गया था। अब 1950 में डेट देख लीजिए कब है, 24 जनवरी 1950 को किया गया था नेशनल एंथम। तो आइए नेशनल एंथम के बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल एंथम जो हम लोगों का राष्ट्रीय गान है, सबसे पहले 1911 में इसको गाया गया था। 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। और ये जो मतलब फर्स्ट टाइम बना था वो बांग्ला भाषा में बना था, लेकिन ये जो है सो बाद में जाकर के ये इंडिया का एंथम बना, राष्ट्रीय गान बना। ओरिजिनेटेड बंगाली में किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इट वाज फर्स्ट सॉन्ग ऑन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, जो कोलकाता से सेशन में गाया गया था ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1911 में जो हुआ था इसका सेशन, उसमें गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लगभग 280 वर्ष के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना है? 280, तो ये जो है स्टेट पुदुचेरी बना है। पुदुचेरी जो है सो बहुत दिन बाद ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। निम्नलिखित में से कौन लगभग 280 वर्ष तक फ्रांसीसी शासन 280 वर्ष तक फ्रांसीसी शासन किया था पुदुचेरी पर? उसके बाद 1954 भारत का एक केंद्र शासित बना था। कौन सा स्टेट? पुदुचेरी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जन्म दिवस को मनाने के लिए मनाया जाता है? तो युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद के लिए बनाया जाता है। सेलिब्रेट टू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद। इट इज organized by the Minister of Youth Affairs and Support Government of India and collaboration with one of the state government. Thus, it is held in a different state each year during National Youth Week 12 to 16 January every year. पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? पेंटिंग माई मदर पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? अभिनव बिंद्रा द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा माई मदर पेंटिंग बनाया गया था। दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? दमयंती चित्र राजा रवि वर्मा के द्वारा दमयंती चित्र बनाया गया था। द पेंटिंग दमयंती वाज painted by Raja Ravi Verma. This piece produced in the Ravi Verma press show King Narab's wife Damayanti and Hamsa, the bird of love from the great India. Sister
सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? निवेदिता का नाम क्या है? इसमें सी है मार्गरेट मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल किस महल को डच पैलेस के रूप में भी जाना जाता है? द डच पैलेस के रूप में मतलब है मटन चेरी महल। मटन चेरी महल को डच पैलेस के नाम से जाना जाता है। मटन चेरी पैलेस, मटन चेरी डच पैलेस इज it come to be known as the Dutch Palace as it underwent major repairs at the hands of the Dutch. It is famous for its long and spacious hall along with its central. It is also the home of the dirty of the royal family. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सब कोई जानता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किस महल को डच पैलेस के रूप में भी जाना जाता है? इससे पहले भी मटन चेरी महल को जाना जाता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? तो लोकनायक इससे पहले भी जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार से थे, जो 1857 के क्रांति में ये किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। झांसी की रानी मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में है? झांसी की रानी सबसे पहले ग्वालियर में है। ग्वालियर में झांसी की रानी का जो है मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया है? CR फार्मूला जो है श्री राजगोपालाचार्य द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन है को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1915 में नाइटहुड का उपाधि दिया गया था। नाइटहुड का उपाधि इन्होंने वापस किया था जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद। और महात्मा गांधी को भी अंग्रेज के द्वारा ये किया गया था, एक उपाधि दिया गया था, उसको भी वापस कर दिया महात्मा गांधी आफ्टर ये। 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पंद्रह अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन संसद को संबोधित करने वाला वक्ताओं में से एक थे? 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का रियासती राज वर्ष भारतीय संघ में शामिल हुआ? तो 1948 में हैदराबाद जो है इंडिया में शामिल हुआ था, भारत में। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया है? रिपीटेड क्वेश्चन। मैक्स चार्ल्स विल्किस। चार्ल्स विल्किस द्वारा किया गया था। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1854 में कतई मिल के रूप में की गई थी। तो फिर बॉम्बे में किया गया था सबसे पहला कपास मिल की स्थापना, जो किया गया था 1854 में।
अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अली वर्दी खां बना, उसके बाद सिराजुद्दौला बना। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो था, गुरु के 10वें गुरु था। इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिल साप्ताहिक पत्रिका तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुंडी अरासू की शुरुआत किसने की थी? अरासू की शुरुआत किसने की थी? तो ये रहा पेरियार ईवी रामास्वामी। पेरियार ईवी रामास्वामी द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? तो ये किया गया था साप्ताहिक पत्रिका कुंडी अरासू। कुंडी अरासू जो है साप्ताहिक, मतलब ये मैगजीन है, ये किया गया था ईवी रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारों के लिए सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। 1886 में किसको सुधारों के लिए सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? आर्म फोर्स सशस्त्र बल 1887 में। 1887 में जो है इंडियन सिविल सर्विस, 1887 में इंडियन सिविल सर्विस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास रेखांकित किया गया है? राष्ट्रीय गीत, गान नहीं, गीत। गीत वंदे मातरम है, तो ये है आनंद मठ से। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। वंदे मातरम इट इज रिटेन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। भारत का मतलब सॉन्ग, गीत, भारत का गीत लिखा गया है, जो 7 नवंबर 1875 को ओरिजिनली दिस सॉन्ग हैज बीन पब्लिश्ड ऑन द नॉवेल आनंद मठ एंड अ बंगाली फिक्शन नॉवेल रिटन बाय बंकिम चंद्र। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2019 में विश्व रग्बी कप की मेजबानी की थी? जापान जो है रग्बी कप की मेजबानी की थी। भारत में पहला कॉटन मिल 1854 में कतर के रूप में स्थापित किया गया था। कतर जो हो गया वो कहाँ? कलकत्ता में। कतर जो हो गया, कतर मिल के रूप में स्थापित किया गया था, वो कहाँ? बॉम्बे में हुआ था। इस तरह से हमने मॉडर्न इंडिया का जो भी क्वेश्चन था उसको सारा को डिटेल्स में जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था 18 से लेकर के 22 तक हमने कवर कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा 2 बार 3 बार, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे मिलेगा, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही आपस में टकरा रहा है। सेम मतलब आज पूछा वही क्वेश्चन अगला शिफ्ट में पूछा है, तो हम 4-5 साल का अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा हम लोगों को। इसलिए हमने इस वीडियो का सीरीज चलाया जिसमें मॉडर्न आज खत्म हो चुका है, तो अब हम मेडिवल स्टार्ट करेंगे। अब मेडिवल के बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज पर चले जाएंगे। तो चलिए आज खत्म हो गया, तो थैंक यू। आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।